अस्सलाम वालेकुम। आरज कॉन्ट्रैक्टर से मैं हाफ़िज़ सफ़ियान। हमारे पास मुख्तलिफ़ बिज़नेस आइडियाज़ होते हैं। आज मैं आपको 4 मुख्तलिफ़ बिज़नेस आइडिया के बारे में बताऊंगा। लोगों के पास सरमाया मौजूद होता है। 4 लोग हैं, इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के बिज़नेस करने हैं, या 4 लोग हैं, इन्होंने अपने इलाके के हिसाब से बिज़नेस करने का चाह रहे हैं या उन्होंने सोच रखा है। और कारोबार शुरू करने से पहले हर बंदे के जहन में ये ख्याल होता है, हम अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आया कि हमारा बिज़नेस जो है, जो हम करने जा रहे हैं, वो ओल्ड तरीके के हिसाब से होगा या जदीद तरीके के हिसाब से होगा। ओल्ड तरीका क्या है? एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट कर दी, उसने 5 साल 10 साल 15 साल कारोबार किया, उसमें उसको प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। अब वो चाह रहा है कि मैं इसको सेल आउट कर दूँ, या ये मेरा किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, या वो सेल आउट करना चाह रहा है उसको जो उस वक्त उसने इन्वेस्टमेंट की, आया कि आज उसको मिल रहे हैं पैसे 50% 40% के नहीं मिल रहे, या फिर वो कबाड़ में जाएगा। अब दूसरा है जदीद तरीका। आज सोशल मीडिया का दौर है, तो एक बंदा सोचता है कि आज मैं जो कारोबार करना चाहता हूँ, या मैं पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करूँ, जो भी बिज़नेस मैं स्टार्ट करूँ, मैं उसमें 10 साल 15 साल 20 साल कारोबार करूँ। तो बाद में मैं क्या करूँ कि जो आज मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है, तो मुझे 10 साल 15 साल 20 साल बाद तो मुझे इसमें लॉस ना हो। मैं अगर ये मेरा कारोबार नहीं चलता, मैं किसी और पर्पज़ के लिए मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, या मैं सेल आउट करूँ तो मुझे कम से कम इसमें नुकसान हो, मतलब 5% 10% में लॉस हो, तो बाकी ये मेरा ईज़िली आराम से ये मेरा सेल हो जाए। अब मैं जो शुरू में बात की थी, 4 मुख्तलिफ़ बिज़नेस आइडियाज़ हैं, ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। इसी के साथ 15 ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ हैं जो इसके साथ रिलेटेड हैं। अब मैं 4 की बात करूँगा। आज जो पाकिस्तान में सबसे टॉप पे बिज़नेस है, लॉन्ग टाइम चलने वाला बिज़नेस है, आरामदेह ईज़ी बिज़नेस है, एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर दी तो फिर आप 15 साल 20 साल आराम से बिज़नेस कर सकते हैं। वो है मार्की वेडिंग हॉल का बिज़नेस। मार्की वेडिंग हॉल के बिज़नेस में जो आप शेड बनाएंगे, ये सारा नट बोल्ट है। इसको किसी दूसरे पर्पज़ के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल शेड में चले जाएं, और भी बहुत सारे हैं, डेयरी फार्मिंग में चले जाएं। अब इसका डिफरेंस ओल्ड और जदीद में डिफरेंस, जिन्होंने पहले शादी हॉल बनाए थे तो आज वो उनकी बिल्डिंगें थी 10 फुट 11 फुट 15 फुट उसकी हाइट सी, तो अब वो किसी और के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो वो नहीं होते, उसको मस्मार करना पड़ेगा, तो उनका ये फ़ायदा नहीं है। तो ये मार्की वेडिंग हॉल में टोटल जो नट बोल्ट है, जो शेड लगता है, तो ये और पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा। नंबर 2, इंडस्ट्रियल शेड। इंडस्ट्रियल शेड में क्या होता है, जो पहले इंडस्ट्रियल शेड लगते थे उनके नीचे जो लेबर काम करती थी वो भी पसीने में शराबूर होती थी, जो स्टाफ होता था वो भी पसीने में होता था, तो गर्मी हीट ज़्यादा होती थी। आज के दौर में इंडस्ट्रियल शेड आप लगाओ इंटरनेशनल तरीके के हिसाब से, तो उसके नीचे हीट प्रूफ इंसुलेशन ग्लास फुल इंस्टॉल होती है, लाइट नहीं है, स्काई लाइट इस्तेमाल होती है, रोशनी ज़्यादा होती है। ये पहले की निस्बत अब जो इंडस्ट्रियल शेड लग रहे हैं ये उससे कई गुना अच्छे हैं और बेहतर हैं और आरामदा हैं। जो हीट प्रूफ इंसुलेशन लगती है, जो आम रूम का टेम्परेचर होता है, ऐसे शेड के नीचे होता है। नंबर 3, डेयरी फार्मिंग का शेड। डेयरी फार्मिंग के शेड में लोग इतनी महंगी गायें परचेज़ कर लेते हैं, अब उन गाँवों के लिए जो उनके लिए शेड मुनासिब है वो नहीं लगवाते, तो वो आम दूसरा लगवा लेते हैं एंगल वाला, तो फिर बाद में वो सिर्फ वो डेयरी वाला ही उसको ख़रीद सकता है, बाकी किसी और पर्पज़ के लिए वो इस्तेमाल नहीं होगा। अगर जो इंटरनेशनल तरीके के हिसाब से, ड्राइंग के हिसाब से, तो ये शेड बनवाएं डेयरी फार्मिंग का, वो आपका किसी और दूसरी जगह के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा, सारा नट बोल्ट होता है। नंबर 4, वेयर हाउस। वेयर हाउस का जो शेड है, तो अभी हम कर रहे हैं फैसल मूवर का कर रहे हैं, जो बासनी फैसल मूवर उनका कर रहे हैं। तो पहले जो शेड लगते थे एंकरों वाले लगते थे, पैप होते थे, तो 15 फुट 10 फुट के नीचे वो पैप लगते थे, उनके डिफरेंस उनका जो साइज़ होता था, इधर 10 फुट 15 फुट ऐसे। तो अब जो लग रहे हैं, हम ये लगा रहे हैं 90 फुट 92 फुट
चौड़ाई में लगा रहे हैं तो ये क्लियर स्पैन होता है, 100 फुट तक क्लियर स्पैन होता है। तो वेयर हाउस में ये लगाना चाहिए। और नंबर 5 पे हम RH कॉन्ट्रैक्टर काम करती है ये PVC टेंसाइल का। PVC टेंसाइल का काम जो आपकी फैक्ट्री है उसके बाहर आपकी कार पार्किंग की जगह है तो उधर धूप में होती है। अब सर्दियों का मौसम आ रहा है तो फॉग वगैरह पड़ती है तो उसके फिर हवा चलती है, नमी होती है, मट्टी वगैरह, तो उसके लिए कार पार्किंग में फ़ायदा है वो लगाना चाहिए। और दूसरा जो घरों में लाहौर इस्लामाबाद हो गया तो इसमें ये होता है कि जो घर के शेड होता है, सामने शेड होता है, शेड होता है, उस पे आप 1 कनाल का घर है, 10 मरले का घर है, उधर आप लगा सकती हैं क्योंकि आपकी गाड़ी भी सेफ़ होती है तो धूप वगैरह उससे भी बचत है। अब सर्दियों का मौसम है, जो नमी वगैरह पड़ती है इससे भी आपकी वो बचत है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।